मंच पर उपस्थित काशी के प्रथम नागरिक रामगोपाल मोहल्ले जी, आज जिसके तत्वाधान में कार्यक्रम चल रहा है वो जागरण के श्री गुप्ता जी, केशव चंद्र जी, श्री आर के चौधरी जी, पंडित विशंबर दास जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और काशीवासी। सबसे पहले तो मैं महेंद्र मोहन गुप्त जी और जागरण ग्रुप को साधुवाद देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को निर्मल और विरल बनाने का एक अभियान, एक जन जागृति का अभियान उन्होंने उठाया है और मैं निश्चित ही मानता हूं कि प्रयास अगर निष्ठावान होता है तो प्रयास कितना बड़ा है या छोटा है इसका कोई महत्व नहीं है। अगर निष्ठा से किया जाता है तो अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी चिंता हो रही थी गंगा की, (1986) से कार्यक्रम चला है, यहां बताया गया है, मगर हम सफल नहीं हुए। यह हम सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है, क्योंकि आगे अगर सफल होना है तो अब तक जो कार्यक्रम बना है, जो चला है और इसका क्रियान्वयन जो हुआ है उसमें गलती कहां हो गई, वो जब तक नहीं ढूंढेंगे आगे पर ही कार्यक्रम का यही हाल होगा। बाकी सब चीजें तो काफी है, इसके जानकारी इसकी ठीक से चर्चा करते हैं, उपायों को सरकार के सामने भी रख रहे हैं और गंगा प्रोजेक्ट की जो रचना हो रही है उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। मगर क्योंकि मैं आज इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जनता के साथ संवाद कर रहा हूं, इसलिए जरूर कहूंगा कि गंगा शुद्धि का कार्यक्रम अगर विफल जाने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो किसी ने भी गंगा शुद्धि के कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम नहीं बनाया, एक सरकारी कार्यक्रम बनाकर रख दिया। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक इतने बड़े गंगा के तट प्रदेश में जन जागृति फैलाए बगैर हम गंगा को शुद्ध नहीं रख सकते। भक्ति भाव तो है, समर्पण भी है, मगर क्या करना है इसकी दिशा अगर मालूम नहीं है तो लोग गंगा शुद्धि के कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ेंगे। गंगा के किनारे आने वाला हर गांव तय कर ले कि हमें सबसे पहली ग्रांट, चाहे वो तहसील पंचायत की हो, जिला पंचायत की हो, विधायक की हो, सांसद की हो, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, इसमें सबसे पहला काम अगर हम करेंगे तो घन कर कूड़ा गंगा में न जाए, इसकी व्यवस्था कर गए। इतना अगर कर लेते हैं तो अपने आप गंगा शुद्ध हो जाएगी। मगर जागृति लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जागरण ने जो गंगा अभियान चलाया, इस तरह के अभियानों का बहुत महत्व है और इसी के माध्यम से ही इस लक्ष्य की परिपूर्ति हो सकती है। कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति ये पूरा काम नहीं कर सकता। मोदी जी ने भी कहा था जब गंगा आरती के लिए आए थे तब कि बनारस का विकास करना है तो सबसे पहले बनारस की जनता ने समर्थन करना पड़ेगा, स्वच्छता से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो सोच समझ कर कहा था, क्योंकि कोई इतना बड़ा आंदोलन, कोई इतना बड़ा अभियान जनता के सहयोग के बगैर सफल नहीं हो सकता।
मित्रों, गंगा न केवल देश, दुनिया भर में इसका इतिहास अगर कोई पढ़ता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। यही गंगा के किनारे पर दुनिया की सबसे पुरातन और सबसे वैज्ञानिक संस्कृति का विकास हुआ। यही गंगा के किनारे पर अनेक मनीषियों ने ज्ञान और विज्ञान में संशोधन किए और दुनिया के ज्ञान को समृद्ध किया। यही गंगा के किनारे पर काशी बसी है। मगर अभी मैं जो चर्चा सुन रहा था उसमें काशी और गंगा को अगर अलग कर देंगे और गंगा को काशी तक सीमित कर देंगे तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। काशी ने भी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की गंगा की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि काशी वो जगह है वहां से जो स्पंदन खड़े होते हैं वो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक होते हैं। यहां दुनिया से हमारी संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाले लोग, गंगा और शिव पर आस्था रखने वाले हजारों लाखों लोग हर रोज आते हैं। यहां जो चर्चा होगी, यहां जो चिंतन होगा, मनन होगा, वो देश भर में अपने आप फैल जाएगा। देश में बात पहुंचाने का काशी से बड़ा माध्यम कोई और हो नहीं सकता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि काशी के लोग भी, काशीवासी भी जब गंगा की चिंता करे तो गंगोत्री से गंगा सागर तक की गंगा की चिंता करे, क्योंकि सिर्फ काशी को शुद्ध करने से गंगा शुद्ध नहीं हो सकती, और जब तक गंगा पूरी शुद्ध नहीं होती काशी का कभी पुनः वैभव प्राप्त नहीं हो सकता। तो करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक श्रद्धा का केंद्र है, धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी भी है। गंगा के बगैर के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती। गंगा का इतिहास हिंदुस्तान के जितना ही पुरातन इतिहास है। मित्रों, इसीलिए नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने ये बात को बड़ी प्रमुखता से लिया है कि आने वाले दिनों में गंगा को अविरल बनाएंगे और गंगा को निर्मल बनाएंगे और गंगा के आसपास जो संस्कृति पनपी है उसको फिर से एक बार नवपल्लवित करेंगे। मगर फिर से एक बार मैं आग्रह करना चाहूंगा मित्रों कि गंगा प्रोजेक्ट कभी कोई एक सरकार खत्म नहीं कर सकती। जब तक जनता इस प्रोजेक्ट से मन से नहीं जुड़ती है तब तक ये प्रोजेक्ट सफल होना बड़ी दिक्कत वाली बात है। हम सब ने विचार करना चाहिए कि पूरे दुनिया भर से लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, संकट मोचन के सामने माथा टेकने के लिए आते हैं, मणिकर्णिका घाट को लेके जाते हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं। उनके हृदय को कितनी ग्लानि होती होगी जब कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, कोई इंग्लैंड से आएगा, कोई फ्रांस से आएगा, कोई कन्याकुमारी से आएगा, कोई गुजरात से आएगा और यहाँ स्नान नहीं कर पाएगा तो कितनी ग्लानि लेकर यहाँ से वापिस अपने गांव जाएगा। इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। हमारी संस्कृति की ये जननी है, सिर्फ विश्व की सबसे पुरातन नगरी नहीं है। हमेशा यहां ज्ञान का और कला का और विज्ञान का संरक्षण भी हुआ, संवर्धन भी हुआ। ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम युगों युगों तक काशी ने किया है। श्रुति और स्मृति के माध्यम से काशी ने पूरे विश्व में इस संस्कृति को पहुंचाने का काम किया है। हमारा फर्ज बनता है कि उस काशी के वैभव को, आध्यात्मिक वैभव को, धार्मिक वैभव को और दार्शनिक वैभव को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर काशी का विश्व में एक स्थान बनाए और फिर से एक बार पूरे दुनिया में
अगर हिंदुस्तान में कहीं जाना है तो काशी को जाने बगैर, काशी गए बगैर हिंदुस्तान को जान नहीं सकते। इस तरह की एक काशी की पहचान बनाए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आज ही काम हो रहे। हम जब यहां चुनाव के मैदान में जूझ रहे थे तब काशी के ही युवाओं ने एक बात हवा में तैरती कर दी कि मोदी जी ने साबरमती में रिवर फ्रंट को बनाया है और रिवर फ्रंट के कारण साबरमती काफी शुद्ध हो गई। ये वास्तविकता है। पिछले 40 साल से साबरमती को वर्षा ऋतु के अलावे किसी ने बहते हुए नहीं देखा था। आज साबरमती में नर्मदा का पानी है और साबरमती बिल्कुल किल्लोल करती हुई संगीतमय तरीके से समुद्र तक जाती है। वो वास्तविकता है। और इसके किनारे एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट भी बना है। मगर हमने देखना चाहिए कि यहाँ तो रिवर फ्रंट सालों पहले बन चुका था, युगों पहले बन चुका था। ये पूरे के पूरे 84 घाट कुछ और नहीं है मित्रों, रिवर फ्रंट ही है। अगर इस 84 घाटों के निर्माण का खर्च अगर आज कर ले तो मैं मानता हूं पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट छोटा पड़ जाएगा। इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पुरखों ने काशी के अंदर कर रखा और इसलिए किया है कि वो जानते थे कि देश और दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता किसी एक नगरी में अगर है तो काशी के अंदर है। और इसीलिए इस विजन से, इस समझ से, इस दृष्टि से एक घाटों का निर्माण राजे महाराजों ने किया था, लोगों ने किया था। मित्रों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि इस काशी नगरी को विश्व के अंदर सबसे आधुनिक शहर बनाकर रखें, विश्व के अंदर। मगर इसके साथ मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि जब विश्व के अंदर सबसे आधुनिक शहर बनाएंगे तब कला की जगत में, कला की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से काशी को 1 इंच भी नीचे उतारे बगैर इसकी ऊंचाई को ले जाए। हमारा जो अच्छा है उसको तो संभाल कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे। वो कला की परंपरा को, फिलसफी की परंपरा को, दर्शन की परंपरा को, न्याय और मीमांसा की परंपरा को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे और साथ में काशी को आज की दृष्टि से विश्व का सबसे आधुनिक शहर बनाने का प्रयास होगा। और इसीलिए जब मोदी जी के सामने दुविधा थी कि बड़ौदा से सांसद बनना चाहिए, रहना चाहिए या काशी से, क्योंकि दोनों जगह से चुनकर आए, तो पार्टी ने भी कहा और मोदी जी की भी ये इच्छा थी कि सांसद बनना है तो काशी से ही बनना चाहिए। काशी पूरे देश की प्रतिनिधि। मित्रों, ये काशी के लिए टूरिज्म की बातें होती है। टूरिज्म के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी परंपरा में ही टूरिज्म समाहित है। 11 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों का अगर कोई अपने आप में और 4 धाम की यात्रा कर ले देश पूरा, तो अपने आप टूरिज्म का बढ़ावा हो जाएगा। लाखों लाखों लोग आज काशी में आने के लिए तैयार है। हमें सुविधा करनी है, व्यवस्था करनी है और गंगा में स्नान कर कर ईश्वर के साथ अपने आत्मा का अनुसंधान कर सके, इस प्रकार की गंगा की यहाँ पर शुद्धि करनी है। मित्रों, कोई नई बात करने की जरूरत नहीं है, टूरिज्म अपने आप बढ़ने वाला है। जब कुछ नहीं था तब भी, जब जमाना नहीं था 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटलों का, गेस्ट हाउसों का, तब भी जो संपन्न लोग थे इन्होंने धर्मशालाएं बनाई थी और लाखों लाखों लोग काशी आते थे। काशी कोई व्यवस्था की मोहताज नहीं है, काशी के अंदर टूरिज्म इनबिल्ट पड़ा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी
उसकी सरकार और आपके सांसद और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काशी का विकास और गंगा का शुद्धिकरण ये वोट बैंक के लिए नहीं है, ये वोट बैंक की बात नहीं है। ना किसी ने मांगा था, ना किसी ने घोषणा करी है। हम सब मन से मानते हैं कि हमारा फर्ज है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो ये काम से ही श्री गणेश करना पड़ेगा और यहीं से शुरुआत हो सकती है। मित्रों, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं गुजरात से आता हूं। मोदी जी गुजरात में विधायक थे 12 साल तक मणिनगर में, और उन्होंने मणिनगर को किस तरह से नर्स किया है अपने मत क्षेत्र की दृष्टि से मैंने स्वयं देखा है। जो आदमी, जो व्यक्ति पूरे देश के लिए परिश्रम करे, अहर्निश तप करे, वो अपने मत क्षेत्र के लिए क्यों नहीं करेगा। सबसे पहले काशी का अधिकार है मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके मन में जो कोई भी इच्छा है, वो इच्छा का मूर्त स्वरूप कैसे होगा वो तो बाबा ईश्वरनाथ जाने, मगर उस इच्छा को मूर्त स्वरूप देने में जो परिश्रम करना है, जो प्लानिंग करनी है और इसके लिए जो रिसोर्सेस मोबिलाइज करने हैं और जो जन आंदोलन चलाना है, उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, आने वाले दिनों में ये जन आंदोलन पूरे देश में फैले और गंगा के माध्यम से पूरे देश की नदियों को एक बार शुद्ध करने का जनता संकल्प करे, तो मैं मानता हूं कि हम देश के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। और कोई निराश मत होइएगा, कोई उदास भी मत होइएगा, और आज की स्थिति देखकर मन में सवाल या निशान भी मत लगाइएगा। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से नगरियों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। काशी के जीवन में भी आया है। उतार का समय समाप्त हो गया है, अब चढ़ाव का समय शुरू हो रहा है। एक आशा भरे मन से सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व को समर्थन करिए। इसी तरह से हर नदी के जीवन में भी धारा प्रवाह जो होता है, उसमें अच्छा बुरा सब समय आता है, मगर अब अच्छा समय आने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो आप यहां पर गोष्ठी कर रहे हैं, वो गोष्ठी केवल काशी वासियों तक सीमित नहीं है। पूरा देश ये मानता है कि काशी अच्छी बने, काशी में फिर से एक बार ज्ञान की परंपरा प्रस्तापित हो, काशी में फिर से एक बार कला की परंपरा प्रस्तापित हो, काशी में फिर से एक बार सभी मत के जानकार लोग, विद्वान लोग यहाँ बैठकर चर्चाएं करें, ज्ञान को आगे बढ़ाए और माँ गंगा के किनारे बैठकर ये संस्कृति हमारी पले बढ़े, आगे बढ़े और विश्व गुरु के स्थान पर विराजित हो। ये पूरे देश की इच्छा है मित्रों, सिर्फ काशी वासियों की नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज एक अच्छे प्रयास के अंदर मुझे सम्मिलित कर आपने बोलने का मौका दिया, मंच दिया, इसलिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ और विशेषकर दैनिक जागरण परिवार का भी आभारी हूँ। और मैं फिर से एक बार काशी पर इनका जो इनिशिएटिव है उसको साधुवाद देना चाहता हूँ, उसकी अनुमोदना करना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अखबार सिर्फ अखबार नहीं होता, अखबार जन जागृति का केंद्र होता है। अगर अखबार जनता की आवाज को और समय की जरूरियातों को वाचा देने लगे तो अपने आप काफी मसले हल हो जाएंगे। फिर से एक बार गुप्ता जी को धन्यवाद देकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।